अखिलेश यादव के लिए ये दौर महामंथन का है। हार का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। विजय के रथ का पहिया हर चुनाव में अटक जा रहा है। ऐसे में 2024 की तेज रफ्तार रेस में पार्टी किस तरह जीत की मंजिल पर कदम रखेगी, ये सपा के खेमे में मंथन के केंद्र में है। शहरी निकाय में लगे झटके से उबरने में जुटे अखिलेश यादव की पहली कोशिश समर्थकों के मनोबल को ऊंचा रखने की है। 18 मई को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश ने कहा कि भाजपा को जनता 2024 के चुनाव में जवाब देगी। सभी को अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन मजबूत करना है। भाजपा सरकार के 9 साल का हाल जनता को बताना है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संदेश पहुंचाना है। इसके साथ ही अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश की कि ये चुनाव भी भाजपा ने धांधली के दम पर ही जीता है। अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सपा का आरोप है कि जनता ने भाजपा को निकाय चुनाव में सबक सिखाया। इसके पीछे सपा की दलील को सुनिए। पार्टी के मुताबिक भाजपा के 25% सांसदों के क्षेत्र में विरोधियों ने जीत दर्ज की। 16 जिलों की नगर पालिका में भाजपा का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता। यही नहीं, सबसे ज्यादा भाजपा के ही 3706 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। सपा की माने तो यूपी के 70% से ज्यादा जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। उत्तर प्रदेश में आज भी अगर हम हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की। ये दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम नतीजों का गणित कुछ और है। भाजपा ने 17 में से 17 नगर निगमों पर जीत हासिल की, यानी 100 में 100% लक्ष्य हासिल किया। कुल 199 नगर पालिका परिषदों में से 89 पर जीत हासिल की, 110 पर हार गई, यानी पार्टी सिर्फ 45% सीटों पर ही जीती। 544 नगर पंचायतों में से भाजपा ने 191 में अपना परचम फहराया, लेकिन 353 नगर पंचायतों में हार गई। इसका मतलब सिर्फ 35% नगर पंचायतों पर ही भाजपा ने कब्जा जमाया। अब इन नतीजों का दोनों दल अपने अपने लिहाज से विश्लेषण कर रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। ये जीत जो है ये केंद्र सरकार की नीतियों की और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और ये सहज जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जीत के जश्न में डूबी भाजपा के नेता भी इस वक्त महामंथन में जुटे हैं। जीत हार का पूरा हिसाब लिया जा रहा है। क्षेत्रवार बैठकें हो रही हैं, जिससे 2024 की मजबूत रणनीति तैयार की जा सके। रूप से 2024 में इस जीत का असर रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्यकर्ता इसमें तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस लक्ष्य को, इस सपने को पूरा करें। उधर सपा का खुला आरोप है कि अगर नगर निगम के चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट से होते तो भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ता। इसका चुनाव देश को बनाने बिगाड़ने का चुनाव है, इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की देश की अर्थव्यवस्था और देश के शासन प्रशासन संवैधानिक ढांचे को बिगाड़ने के खिलाफ होगा। दावे अपनी जगह हैं, आरोप अपनी जगह, लेकिन जनता ने अब शहरों के संग्राम में नतीजे से पूर्ण विराम लगाकर अपनी मर्जी साफ कर दी है। अब अगली लड़ाई 2024 की है, जिसके लिए सबसे बड़ी चुनौती विरोधी दलों के सामने ही है, क्योंकि भाजपा के विजय रथ का पहिया उनसे रोक के नहीं रुक पा रहा। हर दल के चुनावी फॉर्मूले का आधार वोट बैंक का समीकरण होता है, इसलिए सबसे पहले इस बात की गिनती होती है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। इस लिहाज से देखें तो भाजपा का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। 2017 के नगर निकाय चुनाव के मुकाबले किस दल को कितना नफा नुकसान हुआ,
अब इसके आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। 2017 में भाजपा को 30.8% वोट मिले थे, तो इस बार के नगर निकाय चुनाव में 31.22% वोट मिले हैं, जो पहले से 0.42% ज्यादा है। तो वहीं सपा को 2017 के 18% के मुकाबले इस साल के निकाय चुनाव में 14.94% वोट ही मिले, यानी पार्टी को 3.06% वोट का नुकसान हुआ। बसपा की बात करें तो पार्टी को 2017 में 14.3% वोट मिले थे, तो अब सिर्फ 8.81% वोट ही मिले हैं, यानी बसपा को 5.49% वोट का नुकसान हुआ। कांग्रेस की बात करें तो 2017 के 10% के मुकाबले इस बार पार्टी को सिर्फ 4.90% वोट ही मिले। ये नुकसान 5.1% वोट का है। जहां एक एक वोट की अहमियत हो, उन मुकाबलों में आंकड़ों का ये फर्क बड़ा है। इसलिए भाजपा के हौसले बुलंद हैं, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2024 में मामला उल्टा हो जाएगा। निश्चित तौर से लोकसभा के चुनाव के पूर्व संध्या पर हुआ चुनाव है, तो एक बार जनमत फिर मोदी जी के पक्ष में और योगी जी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की खासतौर से शहरी जनता ने भी दिया है। जनमानस में, खासतौर से शहरी क्षेत्र के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए कार्यों के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा मिलकर किए गए कार्यों के प्रति जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को भाजपा स्वीकार भी करती है और इसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसका अपना गणित है। पूर्ण विराम में हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि किस तरह अखिलेश यादव ने भाजपा के प्रदर्शन का विश्लेषण कर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने ये साफ करने की कोशिश की कि भाजपा भले ही नगर निगम के चुनाव में बड़े अंतर से जीती हो, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत के नगर निगम के मुकाबले ज्यादा जमीनी मुकाबले में उसकी हालत पस्त रही। इसी आधार पर पार्टी को 24 से बड़ी उम्मीदें हैं। सबका नेचर, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मतदाता वही होते हैं, ज़्यादातर पार्टियां वही होती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो निकाय चुनाव के परिणाम थे वही लोकसभा के परिणाम होंगे। हर चुनाव का स्वभाव और वोट करने का रुझान जो होता है वो अलग अलग होता है। लोकल चुनाव है, लोकल क्षेत्रीय परिस्थितियों से कहीं कुछ वोट कुछ उम्मीदवारों के साथ जा सकता है। मतदाता किसी के गुलाम नहीं है, उनके लिए समय समय पे विषय होते हैं। कभी म्यूनिसिपैलिटी में कोई पर्सनालिटी महत्वपूर्ण है, कभी कोई मेयर ने बहुत अच्छा काम किया है, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जो देश और प्रदेश के चुनाव होते हैं वो नीतियों और विचारधारा के आधार पर होते हैं, किसी को सरकार में लाने और किसी को सरकार से हटाने के लिए होते हैं। सियासी दलों का अपना विश्लेषण पूरी तरह से राजनीतिक चश्मे के आधार पर होता है। वहीं अगर वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो उनकी राय अलग अलग है। आप ग्रास रूट लेवल पे भाजपा की मजबूती दिखी है और उससे लगता है कि भाजपा जो है वो पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा सांगठनिक रूप से मजबूत हुई है और अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। तो जो चुनाव नतीजे आएंगे लोकसभा के, उसमें जरूर इसका असर दिखना चाहिए। तमाम बार ऐसा हुआ है कि हमेशा नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे रही, सबसे अच्छी पोजीशन पर रही। अब मेयर के चुनाव ज़्यादातर जीते, लेकिन जो सरकारें बनी वो दूसरे दलों की बनी। तो मुझको लगता है कि जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं और जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, दोनों में पब्लिक के मूड में फ़र्क होता है। भाजपा और सपा के प्रदर्शन के विश्लेषण का अपना अपना आधार है, लेकिन अगर बसपा की बात करें तो मायावती ने नतीजे के ठीक बाद एक्शन प्लान भी जारी कर दिया। 18 मई को बसपा सुप्रीमो ने 2024 के लिए मिशन 80 में जुट जाने का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। बसपा प्रमुख ने पार्टी के मंडल संयोजकों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक की। पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ भी निकाय चुनाव के नतीजे पर मंथन किया और इसके ठीक बाद तय कर दिया 2024 का एजेंडा। मायावती ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा के हालात को बदलने के लिए अब बसपा गांव-गांव तक जाएगी और अपनी कोशिश तेज करेगी। इशारा साफ है कि आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाले ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को साधने में बसपा पूरा जोर लगाएगी। बहुजन समाज पार्टी विकल्प है मुसलमान के लिए। अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ आपको वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई आपका विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। सहारनपुर इसका उदाहरण है।
सहारनपुर में जिस तरह से इकट्ठा होकर के दलित और मुसलमान ने चलने का काम किया, भाजपा ज़बरदस्ती चुनाव जीत गई और शोर मचाती रहे, लेकिन भाजपा के लोग अंदर से जानते हैं अच्छी तरह से कि चुनाव वो जीते नहीं, चुनाव उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है। साफ है कि हर दल की कोशिश अपने अपने लिहाज से नतीजे को परखने की है, जिससे सबक लेकर 2024 की रणनीति तय की जा सके। क्या अब मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पाले से खिसकने लगा है? क्या नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में सपा के कमजोर प्रदर्शन ने नए समीकरण की आहट तेज कर दी है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुसलमानों के सामने सपा बसपा और कांग्रेस के मुकाबले एक नया विकल्प खड़ा कर दिया है? नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये सवाल हर तरफ गूंज रहे हैं। अब इसकी वजह समझिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मेरठ सहित राज्य के कई नगर निगम के वार्ड पार्षद के चुनाव में 19 सीटें हासिल कर सबको चौंका दिया है। सपा ने इसके मुकाबले नगर निगम के 191 वार्ड की सीटें जीती और बसपा ने नगर निगम की 85 वार्ड सीट पर जीत हासिल की। ओवैसी की पार्टी AIMIM की 19 सीटों के मुकाबले सपा की 191 सीटों का आंकड़ा कहीं बड़ा है, लेकिन अगर आप मुस्लिम वोटरों के रुझान को देखें तो ये मुस्लिम वोट बैंक की मजबूत ताकत रखने वाली सपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो हर जगह जा रहे हैं। उनका सीधे सीधे कहना है कि मुस्लिम वोट हमारे पास आए। जितनी भी कोशिश आरोप लगाते हैं और उसके बारे में कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा के एजेंट हैं, मुसलमान वोट बांटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम परसेंटेज ही सही, लेकिन मुसलमान वोट उनको जरूर मिले। सपा के सामने तो सबसे बड़ा अलार्म मेरठ में बजा, जहां से अखिलेश यादव ने गुर्जर उम्मीदवार सीमा प्रधान को मैदान में उतारकर बड़ा दांव चला था, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने प्रधान को जमकर वोट नहीं दिए। इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड में सपा सिर्फ 13 पर जीत पाई तो AIMIM जैसी पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली, वहीं निर्दलीय 9 पर जीत गए। जाहिर है इस नतीजे की चर्चा हर तरफ है। बड़ा सवाल सपा के विधायक हाजी रफीक अंसारी पर भी उठे, जिन्हें मनाने खुद अखिलेश मेरठ गए थे, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार को कहीं ज्यादा तवज्जो दी। बावजूद इसके अब भी वादा है कि सपा तो मेरे लिए आंदोलन है। ये समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को दिया नहीं है जो फूंक मारो बुझ जाएगा। ये अगरबत्ती की तरह खुशबू है, ये दिलों में बसी हुई है मुसलमान के, और मुसलमान के दिलों में बसी हुई है। और समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, और आंदोलन कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है। आप ये गलतफहमी निकाल दें, समाजवादी पार्टी इनकी हवा निकल गई इस चुनाव में। वहीं AIMIM के हौसले बुलंद हैं, पार्टी के नेता फूले नहीं समा रहे। मुस्लिम किसके साथ जाएंगे, ये तो अभी जो हालिया मेयर महापौर का चुनाव हुआ है उससे साबित होता है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में ज़बरदस्त वोट उत्तर प्रदेश मेरठ के मुसलमानों ने किया है। और अगर आप बूथ वाइज आंकड़े भी देखें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे हाईएस्ट वोट अगर किसी बूथ पर एक पार्टी को मिला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दक्षिण इस्लामाबाद वार्ड 71 के बूथ से मिला है। महापौर प्रत्याशी को हमारे 715 वोट है एक सिंगल बूथ से। और तो और सपा के गठबंधन साझेदार होने के बावजूद ज्यादातर नगर निकाय सीटों पर सपा से अलग होकर लड़ने वाले राष्ट्रीय लोक दल का भी कहना है कि भले ही सपा से हर जगह गठबंधन नहीं हुआ, बावजूद इसके हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। अगर समन्वय बन गया होता उस चुनाव में, छोटे स्तर पे मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ होती हैं और कुछ एक सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया होगा, लेकिन मैं अपनी प्रदर्शन पे ही कह सकता हूँ कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। पहली बार अब सवाल है कि ये बयान क्या कहता है। क्या अब राष्ट्रीय लोकदल को भी इस बात का यकीन नहीं रहा कि सपा से हाथ मिलाने का मतलब है एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलने की गारंटी? ये भी देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पे भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक आक्रोश होता था कि नहीं बीजेपी को किसी तरह से हटाना है, मुझको लगता है कि वो कुछ परसेंट कम जरूर हुआ है। और अगर ये रुझान भविष्य में बने रहे तो सपा के लिए बहुत ही अलार्मिंग है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो यूपी का निकाय चुनाव पार्टी के लिए एक साथ कई संदेश लेकर आया और इसी लिस्ट में एक संदेश है भाजपा के मुस्लिम प्रयोग की कामयाबी का।
जिसे पार्टी अपने लिए लकी मान रही है। दरअसल भाजपा ने निकाय चुनाव में कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा के 6 मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के 32 मुस्लिम प्रत्याशी कामयाब हुए। यही नहीं, दर्जनों की संख्या में भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी सभासद का चुनाव भी जीतने में कामयाब रहे। पार्टी के करीब 14 से 15% मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इस नए खेला पर बसपा की भी नजर है। पार्टी ने इस चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद को संयोजक बनाया था। मसूद का दावा है कि पार्टी के पक्ष में मुसलमानों ने जमकर वोटिंग की। बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। हम मजबूती के साथ काम करेंगे और बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। बहन जी का निर्देश है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएंगे। यही काम है, इसके अलावा कोई काम। देखिए बहन जी जो रणनीति हम लोग बनाएंगे उसे ऊपर नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, बस यही निर्णय है। साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक आने वाले लोकसभा चुनाव में भी रणनीतिक तौर पर इसी तरह केंद्र में बना रहेगा। चुनाव नगर निकाय का था, लेकिन सीएम योगी का चुनावी प्रचार बता रहा था कि उनके लिए ये चुनाव किसी दूसरे मुकाबले से कम नहीं। प्रचार का आक्रामक अंदाज इसका साफ इशारा दे रहा था। आखिरी दिन के प्रचार तक पहुंचते पहुंचते मुकाबले की तपिश देखने लायक थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे। मंत्री से पूछो क्या शहरों में कूड़ा है, तो वो कहते दबच्चा। उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं हुई है, तो वो कहते दबच्चा। उनसे कहो कि नौजवान आज बेरोजगार है, तो वो कहते दबच्चा। आर पार की तकरार इस चुनावी संग्राम के तेवर को बदल गई। ऐसा लगा जैसे ये 2024 का दंगल ही हो रहा हो। भले संग्राम 2023 का था, लेकिन इसमें इतिहास के पन्ने भी पलटे जा रहे थे। समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थे ही नहीं, विध्वंस थे। अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, राम भक्तों के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, रामायण के बारे में और संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करेंगे। सोच सकता है चंदे की पर्ची फर्जी छपाई हो, उस पर मुकदमा हो गया हो। आपके डिप्टी सीएम की क्या है, यही मुकदमा हाईकोर्ट में चला कि नहीं चला? सीएम योगी ने निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान 50 से ज्यादा सभाएं की, तो अखिलेश यादव ने सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ और कानपुर में रोड शो किए। इसके अलावा लखनऊ में गोमती किनारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेट्रो की यात्रा के दौरान लोगों से लखनऊ में बातें भी की, मुलाकात की। गोरखपुर से लेकर कन्नौज तक में भी सभाएं की। बावजूद इसके रफ्तार इतनी तेज नहीं थी जितनी धुआंधार सभाएं सीएम योगी कर रहे थे। ये इस चुनाव के तूफानी प्रचार की वो तस्वीरें थी जिसकी बुनियाद पर अब चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और इस पर मंथन का सिलसिला चल रहा है। सपा को इस चुनावी मौसम में दोहरा झटका लगा। विधानसभा उपचुनाव में भी उसकी हार हुई। पार्टी ने आजम खान के गढ़ रामपुर की स्वार सीट को खो दिया। ये सीट भाजपा गठबंधन के अपना दल एस ने उसे छीन ली। यहाँ सपा के हिंदू कार्ड पर भाजपा गठबंधन का मुस्लिम कार्ड भारी पड़ा। साफ है कि आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव के नतीजे का असर यूपी की सियासत में नया उबाल लाने वाला है और 2024 के चुनाव तक जुबानी घमासान नए बवंडर की शक्ल भी ले सकता है।